हाय एवरीवन, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। मैं हूं डॉक्टर चित्रा जैन। न्यू ईयर में हम आपके लिए न्यू सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम बात करेंगे हेल्दी फूड्स के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट हेल्दी फूड्स की न्यूट्रिशियस वैल्यू, उनको लेने के सही तरीके, उनके हेल्थ बेनिफिट्स और उनके साइड इफ़ेक्ट्स की बात हम इस सीरीज में करेंगे। इस सीरीज का आज हमारा ये पहला वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। अधिकतर लोगों को फूड के बारे में ये तो पता होता है कि ये हमारे लिए हेल्दी है या नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग ये नहीं जानते कि उस पर्टिकुलर फूड को किस तरीके से, किस समय और कितनी मात्रा में सेवन किया जाए जिससे कि उसकी हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिल सके, या उस पर्टिकुलर फूड का किन किन कंडीशंस में सेवन नहीं करना चाहिए। यदि इन पॉइंट्स के बारे में हमें नहीं पता होता है तो वो फूड हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे फ्लैक्स सीड्स या अलसी के बीजों के बारे में, जिन्हें कुछ और भी नामों से जाना जाता है। फ्लैक्स सीड्स या अलसी के बीजों का प्रचलन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग इसे वेट लॉस के लिए बहुत कॉमनली यूज करने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलसी के बीज कोई नया फूड है। इसे एंशियंट टाइम से आयुर्वेदा में यूज किया जा रहा है और इंडिया के अलावा बाहर की कंट्रीज में भी इसे यूज किया जाता है। जैसे कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसे हाईली रिकमेंड फूड बताया हुआ है। उसके अलावा अलसी के बीजों को यदि प्रॉपर तरीके से नहीं लिया जाए तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि किन किन कंडीशंस में उसे लेना चाहिए, किन किन कंडीशंस में उसे नहीं लेना चाहिए और किस तरीके से हमें लेना चाहिए। तो हम बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं अलसी के बीजों की न्यूट्रिशियस वैल्यू के बारे में। तो जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि हम बात कर रहे हैं 1 टेबल स्पून अलसी के बीजों के बारे में और 1 टेबल स्पून अलसी के बीजों के पाउडर के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कार्ब्स काफ़ी कम होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, अलसी के बीजों में फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं और फैट भी हायर अमाउंट में पाए जाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि यदि अलसी के बीजों में इतने ज़्यादा फैट प्रेजेंट है तो हमारे लिए हेल्दी कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अलसी के बीजों में जो फैट प्रेजेंट होता है वो फैट्स ऐसे फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करवाने में हेल्प करते हैं, मतलब कि गुड फैट्स होते हैं। अब क्लियर है आपको कि अलसी के बीजों में लो कार्ब्स, हाई फाइबर्स, हाई प्रोटीन्स एंड हायर अमाउंट ऑफ गुड फैट्स पाए जाते हैं। इसका मतलब अलसी के बीज वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा सोर्स हो सकते हैं। इन सब के अलावा अलसी के बीजों में विटामिन B1, जिसे थियामिन भी बोला जाता है, काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मिनरल्स की बात करते हैं तो कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन अलसी के बीजों में पाया जाता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। अब बात करते हैं हम अलसी के बीजों के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो फाइबर्स पाए जाते हैं उनके बारे में। अलसी के बीजों के फाइबर्स 60 to 80% फाइबर्स सॉल्युबल होते हैं और 20 to 40% फाइबर्स होते हैं इनसॉल्युबल फाइबर्स। फाइबर्स हमारी गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इसके अलावा फाइबर्स कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि हम अलसी के बीजों का सेवन कर रहे हैं तो हमें अपना वाटर इंटेक बढ़ा देना चाहिए, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम कम होने की जगह बढ़ सकती है। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोटीन्स के बारे में। अलसी के बीजों में हायर अमाउंट के प्रोटीन्स होते हैं और ये जो प्रोटीन्स अलसी में पाए जाते हैं उनमें 2 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं, आर्जिनिन एंड ग्लूटामाइन। ये दोनों अमाइनो एसिड्स हमारे हार्ट के लिए और हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये अमाइनो एसिड्स इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद हम जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, लोग उसी के लिए अलसी के बीजों को खाते हैं। सब बोलते हैं कि हम ओमेगा 3 के लिए अलसी के बीजों का सेवन करते हैं। प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स होता है अलसी के बीज। तो ये ओमेगा 3 एक्चुअली करते क्या हैं? ओमेगा 3 हमारे ब्रेन के लिए और हमारे नर्वस सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं।
इसके अलावा अलसी के बीजों में पाया जाता है अल्फा लाइनोलेनिक फैटी एसिड। ये ऐसा फैटी एसिड है जो हमारी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, मतलब हार्ट अटैक के चांसेस को कम करवाता है। उसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है और हमारी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। अलसी के बीजों में लिग्नेंस नाम के कंपाउंड होते हैं। ये कंपाउंड एक तरह की एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स एजिंग की प्रोसेस को कम करते हैं। उसके अलावा ये लिग्नेंस फाइटोएस्ट्रोजन का भी काम करते हैं। फाइटोएस्ट्रोजन मतलब जो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन होता है उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। किसी फीमेल की बॉडी में यदि एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उसको इंक्रीज करवाते हैं और ज़्यादा हो रहा है तो उसको डिक्रीज करवाते हैं। इसका मतलब ये है कि अलसी के बीज मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करने में हेल्पफुल होते हैं। मेनोपॉज के जो सिम्टम्स होते हैं उनको भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं अलसी के बीज। इसके अलावा पोस्ट प्रेगनेंसी यदि फीमेल को अलसी के बीज दिए जाएं तो ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी में स्ट्रेंथ लेकर आते हैं और ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को काफ़ी बढ़ा देते हैं। अलसी के बीजों में कैंसर फाइटिंग एजेंट्स भी पाए जाते हैं। ये बीज रेडिएशंस के इफेक्ट को काफ़ी कम कर देते हैं। हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, हमारी बोन्स के लिए, हमारी किडनी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और डायबिटिक्स के लिए भी अलसी के बीज काफ़ी अच्छे बताए गए हैं। तो ये बात की हमने अलसी के बीजों के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो ये क्लियर है कि अलसी के बीज बहुत फ़ायदेमंद हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किन किन कंडीशंस में अलसी के बीजों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है थायराइड की। आजकल थायराइडिज्म इतनी कॉमन बीमारी हो चुकी है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। जिन पर्सन्स को थायराइड है उन पर्सन्स को अलसी के बीज नहीं खाने चाहिए। रीजन ये होता है कि अलसी के बीजों में एक आउटर सरफेस पर फाइटिक एसिड प्रेजेंट होता है और ये फाइटिक एसिड आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, यानी कि थायराइड प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। उसके बाद में प्रेगनेंसी में भी अलसी के बीजों को नहीं खाना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि इनका जो नेचर होता है वो ड्राई एंड हॉट होता है, तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की बात करें तो 4 से 5 साल तक के बच्चों को अलसी के बीज नहीं देने चाहिए, क्योंकि बच्चों में ये बीज स्टमक डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकते हैं। और ऐसे हार्ट पेशेंट्स जो ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कि एस्प्रिन, उनको भी ये फ्लैक्स सीड्स नहीं खाने चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि फ्लैक्स सीड्स के अंदर ऑलरेडी ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है और ये क्लॉटिंग टाइम को काफ़ी बढ़ा देते हैं। यदि इनको एस्प्रिन के साथ में ले लिया जाए तो ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इन सारी कंडीशंस में अलसी के बीजों को नहीं लेना चाहिए। लेकिन यदि अलसी के बीजों को रोस्ट कर लिया जाए तो फाइटिक एसिड का इफेक्ट कम हो सकता है, तो थायराइड पेशेंट रोस्ट करके ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अलसी के बीजों को किस तरीके से लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें कि किस टाइम लेना चाहिए। जनरली हमने देखा है घरों में डाइनिंग टेबल पर अलसी के बीज रखे होते हैं, लोग कभी भी थोड़ा सा लिया और खा लिया, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। सबसे बेस्ट टाइम होता है ब्रेकफास्ट के साथ इसको लेना चाहिए। और किस तरह से इसको रोस्ट करके इसका पाउडर बना के 10 से 15 दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा स्टोर नहीं करना है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू कम होने लग जाती हैं और टॉक्सिन्स बनने लग जाते हैं। उसके अलावा कई लोग इसको वाटर के साथ लेते हैं या नमक के साथ मिलाकर लेते हैं। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें बताया था कि अलसी के बीजों को यदि नमक के साथ में मिलाकर रोस्ट कर लिया जाए तो काफ़ी टेस्टी हो जाते हैं, बट ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं। इवन ये बॉडी में डाइजेस्ट भी नहीं होते हैं। इनको किसी फैट के साथ में यदि मिलाकर लिया जाए तो इसके इफ़ेक्ट्स जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, इसलिए इसके लड्डू बनाकर भी खाए जा सकते हैं। उसके अलावा इसको हॉट मिल्क में, इसको सूप में, दही में, छाछ में या सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल करके भी लिया जा सकता है। यदि हम बात करते हैं अलसी के तेल के बारे में तो वो भी काफ़ी हेल्दी होता है, लेकिन अलसी के तेल को कभी भी गर्म करके नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गर्म करने से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और टॉक्सिन्स बनने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों में अलसी के बीजों से
एलर्जिक रिएक्शन भी होती है। यदि आप अलसी के बीजों का सेवन करना शुरू कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ऐसा सिम्टम्स तो नहीं आ रहा है कि आपको लगे कि इससे एलर्जी हो रही है, जैसे कि स्किन रैशेज हो रहे हैं, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है। यदि आपको इस तरह के कोई सिम्टम दिख रहा है तो आपको तुरंत अलसी के बीजों का सेवन बंद कर देना चाहिए। उसके अलावा हम बात करें कि अलसी के बीजों को कितनी मात्रा में लेना चाहिए। यदि आप बिगिनर हैं, आप अलसी के बीजों का सेवन शुरू करने जा रहे हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं 1/4 से ½ टेबल स्पून पर डे, और ग्रेजुअली उसे बढ़ाकर 2 टेबल स्पून पर डे तक ले जा सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, ये काफ़ी ठीक है। तो ये बात थी अलसी के बीजों के बारे में। आपको यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। हम हमारे आने वाले वीडियो में आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो से आप अपडेट हो सकें। हमारे आने वाले वीडियोज़ में अभी हम डिफरेंट फूड्स के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।